के विधायक जी को चित्रकूट क्यों भेज दिया? क्योंकि तानाशाही सरकार चली हुई है, भाजपा के अंदर तानाशाही सरकार चली हुई है। मनीष चौहान को अपना डर है, वीरेंद्र चौधरी को अपना डर, प्रदीप चौधरी को अपना डर, यहाँ से कि सब भाजपा वालों को डर है। ये कह रहे हैं कि गाइडलाइन यहाँ से जारी करता है, इकरा हसन को ये सब वो करता है। अगर गाइडलाइन करनी होगी, अगर मुझे आपसे मिलना होगा तो आप 1000 कोस भी होंगे तो मैं वहीं मिलूंगा आपसे। अगर आप मेरे करीब होंगे और मिलना नहीं चाहूँगा तो मैं करीब भी नहीं जाके मिल सकता आपसे। कि सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है। जो पश्चिमी यूपी है, जो हमारा लोकसभा के राणा है, यहाँ के जो दिग्गज लीडर है चौधरी नाहिद हसन साहब, वे जनता की आवाज़ उठाते हैं, वे हक बात को कहते हैं, तो उसको दबाना चाहती है। हमें हम किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं है, हम किसी को विरोधी नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं, जो जुल्म है, हम उसके खिलाफ है और हमेशा है और हमेशा रहेंगे आपसे। और ये कहा कि कभी जलजला तो कभी तूफान आएगा, साहिल पे तेरा नाम आएगा, करनी पड़ेगी अपनों की हिफाजत तो सबसे पहले नाहिद हसन का ही तो नाम। नमस्कार दोस्तों, गांव गोहान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान और अभी हम गांव रोटन में हैं, जो कि कैराना विधानसभा और कैराना लोकसभा का ही गांव है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं तस्वीरों में, गांव के युवा जो हैं इकट्ठा हो चुके हैं और बातचीत आज हम करेंगे विधायक नाहिद हसन को लेकर, आने वाले 2024 को लेकर। क्योंकि बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जो हाल ही में सांसद हैं प्रदीप चौधरी, 2024 में इकरा हसन गठबंधन से और प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी से मैदान में आ सकते हैं। अभी असमंजस बना हुआ है किसका टिकट होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन इकरा हसन बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है उसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफ़ी हलचल है, कहीं इकरा हसन बाजी न मार जाए। क्योंकि हसन परिवार का बहुत लंबे अरसे से लगातार कैराना लोकसभा पर भी और विधानसभा पर भी कब्जा रहा है। जब से बाबूजी गए हैं तब से विधानसभा और लोकसभा हल्की कमज़ोर पड़ी है, क्योंकि दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, हसन परिवार और बाबूजी एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो बातचीत करने के लिए गांव के युवा हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। नाहिद हसन को मुजफ्फरनगर से चित्रकूट भेज दिया गया है और चित्रकूट के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, किस तरीके की बातें चित्रकूट में चल रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है जी, क्या कारण लग रहे हैं आपको पीछे नाहिद हसन जी को मुजफ्फरनगर से चित्रकूट भेज दिया गया है? लगभग साल होने वाला है, मौजूदा विधायक हैं, शपथ भी नहीं ले पाए, क्या लग रहा है आपको उसके पीछे क्या कारण है? कौन करता है? चौधरी नाहिद हसन साहब कोई गुंडे नहीं हैं और ये भी नहीं है कि वे नई राजनीति के अंदर है। राजनीति से इनका उस घराने से बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है। उनके दादाजी थे, उनके बाद में उनके वालिद साहब आए, उनके बाद में ख़ुद उनके वालदा MP रही और ख़ुद में 2 मरतबा 3 मरतबा विधायक रह चुके। वो हमारी समझ में बात नहीं आ रही कि जब एक विधायक मौजूदा विधायक के साथ में इतने सख्ताई का मामला होगा तो आम जनता के साथ में क्या होगा। अब वो मुजफ्फरनगर से वहाँ भेज दे, हमारी समझ में ये आ रहा है कि मुजफ्फरनगर से उनको ट्रांसफ़र क्यों किया गया। आपके सामने 2-3 केस है कि मुजफ्फरनगर के पास में जो भी गया वो वापस नहीं आया और ये सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है। कैसी साजिश है? साजिश ये है कि सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है। जो पश्चिमी यूपी है, जो हमारा लोकसभा के राणा है, यहाँ के जो दिग्गज लीडर है चौधरी नाहिद हसन साहब, वे जनता की आवाज़ उठाते हैं, वे हक बात को कहते हैं, तो उसको दबाना चाहती है। इसी उनके तो वीडियो वायरल होते हैं, वो कहते हैं यहाँ से सामान मत खरीदो, कैराना से इन लोगों से सामान मत खरीदो। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं झिंझाना चले जाओ, शामली चले जाओ, पानीपत चले जाओ, कांधला चले जाओ, मगर यहाँ से मत खरीदो सामान। है जब ये उनकी विधानसभा है, अपने विधानसभाओं के लोगों से ही सामान खरीदने से वो मना कर रहे हैं। वीडियो वायरल हो जाता है उनका, और भी बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। पटवारी से कहते हैं तो आगे आगे होगा, मैं पीछे पीछे होऊंगा। वो हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टरों से गाली गलौज करते हैं। तो ये गुंडागर्दी ने तो क्या है, मौजूदा विधायक को ऐसे शब्द का इस्तेमाल थोड़ी नहीं करना चाहिए। जो मामला वीडियो वाला है, वीडियो में आपने सिर्फ उसका एक पार्ट देखा है, पीछे के हिस्से की, उसकी पीछे की साजिश को किसी ने नहीं देखा। जो वहाँ पर गरीब लोग खड़े हुआ करते थे, जो रेडियो के ऊपर अपने केले या सेब या जो भी सब्ज़ी वगैरह बेचकर उनका अपना घर के अखराजात वहाँ से चलते थे, उनको भगा दिया गया। उनके लिए आवाज़ उठाई तो उसको क्या बना दिया, गुंडा। और रहा मामला पटवारी का, पटवारी ने ज़मीन गलत नापी होगी। जब भी विधायक साहब ने उनसे कहा कि तुम आगे आगे होगे, मैं पीछे पीछे होऊंगा, तो आगे आगे और पीछे पीछे रहने का मतलब ये तो नहीं है कि उनके पीछे किसी के लिए चल रहे हैं। भाई हो सकता है उन्होंने कहा भाई ज़मीन नापने के लिए तो आगे होगा, मैं पीछे होऊंगा, और वो नापेगा। और रहा उसका जो उसका मुद्दा बता रहे हो हॉस्पिटल वाला, हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ थी वो डेट एक्सपायर थी। आपने देखा है कभी जाके हमारे हॉस्पिटलों के क्या हाल है जी? तो विधायक साहब, अब एक आदमी को अनपढ़ को और पढ़े लिखे को तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। अनपढ़ आदमी को आप कहोगे कि भाई ये जो है ना,
ऐसे वो मान लेगा, पढ़े लिखे इंसान को क्या होगा, वो कैसे मान लेगा आपकी बात को। तो विधायक साहब जानते हैं दवाइयों के बारे में, जब भी उन्होंने कहा भाई आया, और वहाँ पर इतने मतलब कि इतना जुल्म हुआ कि जिस मामले में विधायक साहब हॉस्पिटल में भटके थे, उस मामले में वे कई दिन तक के भटकते रहे, उनको दवाइयाँ नहीं मिली। उसके बाद में विधायक साहब गए और भटके जाके, जाहिर बात है आवाज़ उठानी चाहिए, और बेबाकी तो ऐसी ही होती है, सब कुछ हो सकता है लेकिन मैं खामोश नहीं हो सकता। अब उनके ऊपर एक यही तो है हमारे लिए, यही आवाज़ उठा सकते हैं। और बाकी जो ये सरकार है, सरकार ने तो अपनी हदें सारी पार कर रखी है। वक्त आएगा, सभी का आता है, वक्त सभी का आता है, एक दिन चला जाता है। जब वक्त अच्छा नहीं रहा तो बुरा कैसे रह जाएगा। आप लोग सोचो कि जब विधायक साहब पे अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम रह जाएगा उनका। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, और इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक अल्लाह है, वो देने वाला हमेशा से और हमेशा रहेगा। अगर उनके मुक़द्दर के अंदर ज़िंदगी होगी और इज़्ज़त होगी, उनको कोई दुनिया की कोई ताकत उनको छीन नहीं सकती। और अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर, उनके नसीब के अंदर ज़िल्लत होगी, दुनिया की कोई ताकत भी उसको उनको दे नहीं सकती। अच्छा, 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं, बताया जा रहा है इकरा हसन और प्रदीप चौधरी में ज़बरदस्त मुकाबला हो सकता है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे? क्या आपको लगता है इकरा हसन अब की बार बाजी मार पाएगी? अगर मैदान के अंदर आती है इकरा हसन हमारी बहन है, कौम की बेटी है, गर्व है हमें कि वो कानून के आखिरी दीवार को हाथ लगा कर आई। और अगर वो इस मैदान में, इस फील्ड में आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम उसको खुलकर साथ देंगे और उसको जिताकर और कामयाब कर कर भेजेंगे, किसी भी तरीके से आ जाए। क्योंकि इस सीट के ऊपर हसन परिवार ने शुरू से राज किया और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। और प्रदीप चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? प्रदीप चौधरी ने काफ़ी काम करा दिए हैं, केंद्रीय विद्यालय लेकर आ रहे हैं वो। हसन परिवार भी रह चुका है, बाबूजी भी रह चुके हैं, लेकिन कभी केंद्रीय विद्यालय के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अब प्रदीप चौधरी लगातार संसद में कह रहे हैं कि हमारे लिए शामली ज़िले में केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। हमने तो जी कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी। सांसद साहब हमारे हैं कहाँ नहीं है। या हमारे यहाँ करीब में एक सड़क बनी थी, उस पर कहा था कि सांसद साहब उद्घाटन करेंगे, और कई मरतबा उसका रुक्का सा भी पड़ा, फिर वो समझ में नहीं आया, विदा कोई नहीं आए सांसद साहब हमारे। वे सड़क पे उतर के वो आम जनता से सवाल पूछ के आम जनता की दिक्कतों को क्यों नहीं दूर करते। सांसद साहब अगर इतने अच्छे हैं तो आइए और सामने बात तो कीजिए, अगर बैठ कर तो बात तो कीजिए, तभी तो कोई मसले का हल निकलेगा। हमें प्रदीप साहब, सांसद साहब से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एलर्जी नहीं है उनसे। हमें तो जो है ना, हमें इंसान को शराबी से नफ़रत नहीं, हमें तो शराब से नफ़रत है। हम किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं है, हम किसी को विरोधी नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं, जो जुल्म है, हम उसके खिलाफ है और हमेशा रहेंगे। हाँ जी, भाई साहब किसको वोट करोगे अब की बार? नाहिद हसन होगा। अब तो नाहिद हसन का तो हो गया, इकरा हसन और प्रदीप चौधरी मैदान में आएंगे, कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा? इकरा हसन रहेगी। कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा? इकरा हसन ही रहेगी जी। हाँ, क्यों? जनता के बीच में रहे हैं, उनके भाई भी बीच में रहते जनता के, अब वे भी रहे, उनकी माँ भी रही, वे जनता का काम करे, इसलिए जनता उनसे वोट करेगी। अब तक तो वही रहे सांसद, में सारी सड़कें घूम चुका, सारी टूटी हुई हैं। कहाँ सी विकास कराओ ना, एक सप्ताह में नहीं है, विकास कैसे कर देंगे वे? जो विधायक है मौजूद है वही जेल के अंदर के रखा, जनता के बीच नहीं पहुँच रहा। तो जब वो इस तरह लोगों से इस तरह बात करेंगे तो जेल में तो भेजेगी पुलिस। किस तरह कर रहे हैं बात जनता उससे? इंस्पेक्टर साहब से देखिए आपने, ऐसे ही मानना इतना आसान मान रहा? ये जनता के लिए जो काम है, मतलब जनता का है, जनता के अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर जनता कैसा का साथ देगी? तो जनता के लिए विधायक लड़ाई लड़े, इसलिए जनता नाहिद हसन ने मजबूत बना के भेजा, इंशाल्लाह अब भी मजबूत करके भेजेंगे। कोई लड़ ला हसन परिवार में, देख हसन आ जाओ, तबस्सुम हसन आ जाओ, नाहिद हसन आ जाओ, तीनों का साथ है इंशाल्लाह। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस तरीके से बातें चल रही हैं हसन परिवार को लेकर, इस तरीके से हसन परिवार काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें ये आ रही हैं कि लोग कन्फ्यूज़ हैं किसको वोट करें और किसको नहीं। अभी तक जिस तरीके से सरकार ने जो हालत कैराना विधानसभा की कर दी है, क्योंकि विधायक बीच में नहीं है और आम जनता के लोगों के जो काम अटके पड़े हैं उन्हें कौन पूरा करेगा। विपक्ष में भी किसी की चल नहीं रही है और विपक्षी लोग चुपचाप बैठे हैं। इसके ऊपर अखिलेश यादव को भी खास बयान नहीं आया है, उसको लेकर भी असमंजस है कि अखिलेश यादव आखिर चुप क्यों हैं। आपको क्या लग रहा है जी, इकरा हसन मैदान में आएगी तो क्या प्रदीप चौधरी को हराना उनके लिए आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा? बिल्कुल आसान रहेगा सर। कैसे? इकरा जो है हमारी बहन है और कौम की बेटी है, तो इस वजह से इकरा हसन को सपोर्ट करेंगे हम। कौम का बेटा तो प्रदीप चौधरी भी है।
तो प्रदीप चौधरी तो हमने नज़र नहीं आए कभी सर। यहाँ पे प्रदीप चौधरी जीत गए हार गए जब भी, हमने तो यहाँ पे कभी नज़र नहीं आए। इकरा हसन, तबस्सुम हसन, चौधरी नाहिद हसन तो हमारे बीच में रहते हैं। नहीं सर, ये देख लो सर, चौधरी नाहिद हसन की दी हुई है। अगर वो गुंडा है तो इसका काम तो नहीं करा सकता जनता का। ये देख लो आप, चौधरी नाहिद हसन की नेम प्लेट है। अब आपको क्या लग रहा है, नाहिद हसन जल्दी से जल्दी बाहर आ पाएंगे या नहीं? ज़रूर आएंगे जी, नाहिद हसन ज़रूर आएंगे बाहर। जो मुजफ्फरनगर से चित्रकूट उन्हें भेज दिया, उसमें क्या लग रहा है आपको? उसमें तो सर देखो, मुकीम काला और वो क्या नाम था उसका, महराज, जो भी चित्रकूट गए वो सही सलामत नहीं आए। हमने तो इस बात का खतरा है तो ऊपर वाला को जो अनहोनी ना कर दे, तो इस वजह से हमें खतरा है। चौधरी नाहिद हसन को यहाँ से वहाँ भेज दिया, तो बहुत गलत किया। क्या है, जेल नहीं थी, मुजफ्फरनगर जेल नहीं थी या इसमें से कैदी ऐसे निकल के इधर उधर चले जाते थे। सरकार को ये खतरा था, जब ये महफूज जेल है तो वहाँ क्यों भेज दिया। आपको क्या लग रहा है जी, जैसा विधायक जी को ट्रांसफ़र कर दिया है, मुजफ्फरनगर से चित्रकूट भेज दिया, दूसरी तरफ चुनाव भी नज़दीक है, 2024 के चुनाव का रणसिंगा बच चुका है, तो आपको क्या लग रहा? किस बारे में कि विधायक जी को चित्रकूट क्यों भेज दिया? क्योंकि तानाशाही सरकार चली हुई है, भाजपा के अंदर तानाशाही सरकार चली हुई है। मनीष चौहान को अपना डर है, वीरेंद्र चौधरी को अपना डर, प्रदीप चौधरी को अपना डर, यहाँ से कि सब भाजपा वालों को डर है। ये कह रहे हैं कि गाइडलाइन यहाँ से जारी करता है, इकरा हसन को ये सब वो करता है। अगर गाइडलाइन करनी होगी, अगर मुझे आपसे मिलना होगा तो आप 1000 कोस भी होंगे तो मैं वहीं मिलूँगा आपसे। अगर आप मेरे करीब होंगे और मिलना नहीं चाहूँगा तो मैं करीब भी नहीं जाके मिल सकता आपसे। और ये कहा कि कभी जल जला तो कभी तूफान आएगा, साहिल पे तेरा नाम आएगा, करनी पड़ेगी अपनों की हिफाजत तो सबसे पहले नाहिद हसन का ही तो नाम आएगा। हमने देखा कोरोना काल में बड़े बड़े दिग्गज रहे। मनीष चौहान ये कहता है हम जनता के बीच रहते हैं, जनता का काम करते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं। कहाँ उठाए? कोरोना काल में कोई वीडियो है आपके पास में? दिखाओ मुझे अगर कोई वीडियो है कोरोना काल में। सांसद प्रदीप चौधरी कहीं कोरोना काल में दिखे हों, कहीं कोई आरसीसी दी हो, कोई गुड़मचा दिया हो, कोई वो। मैंने प्रदीप चौधरी से कई बार बात की है, सांसद साहब हमारे यहाँ खेल का स्टेडियम की ज़रूरत है, तालाब की ज़रूरत है, सांसद साहब हमें आरसीसी की ज़रूरत है। सांसद साहब कहते हैं कि भाई मेरी उसमें कुछ ही नहीं आ रहा, कुछ ही नहीं आ रहा मेरे कोटे में। तो अगर भाजपा सांसद का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा? भाई देखो, रही बात आप कह रहे थे कि हॉस्पिटल में, वो झिंझाना हॉस्पिटल का मामला है, उसमें विधायक जी ने होली के टाइम पे कहा था किसी लड़की के साथ मारपीट हो जाती है, उसको दवाई नहीं मिलती, और वहाँ विधायक जी जाते हैं, डॉक्टरों से कहते हैं। अपनी सरकार में अगर जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर सरकार का फ़ायदा क्या होगा? उस मुद्दे से बात की रही पटवारी की, जिन्होंने पटवारी जी से दान में ज़मीन दी है उन्हीं को पटवारी जी प्रताड़ित कर रहे हैं, तो फिर बताओ क्या करेंगे ऐसी सरकार काम। रही बात आपने एक और कहा था कि भाई चित्रकूट क्यों भेज दिया। बहुत बड़ा गैंगस्टर है वो, बहुत बड़ा बदमाश है वो, हिस्ट्री शीटर है वो, कई लाख के इनाम है उस पर, इसलिए वो जेल भेज दिया। इसलिए उन्हें जनता की आवाज़ उठाई और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। एक बार नहीं, चाहे 1000 बार जेल जाएं। जेल जाने के लिए विधायक नाहिद हसन भी तैयार है, उसका परिवार तैयार है, उसके दिलों की धड़कन भी तैयार है। और रही बात 2024 की, चाहे प्रदीप लड़े, चाहे मनीष लड़े, चाहे कोई भी लड़े, इकरा चौधरी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। ऊपर वाला खैर शुक्र रखे, 2024 में कम ही समय बचा हुआ है। अंदरूनी काट चली हुई है बीजेपी वालों में, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है। और यहाँ से शेरनी अकेली चुनाव लड़ेगी और इंशाल्लाह 11-12 बजते ही जीत का परचम लहरा देंगे। जैसे शामली जिले की भाजपा की तीनों सीट को लेगी ना, तो ऐसे ही 2024 में इकरा चौधरी चुनाव जीतकर काम करेंगी। और वो काम करेंगी कि जिन्होंने ना तो कभी सोचा है भाजपा वालों ने, और ना ही देखा, और ना ही किसी किताब में अभी तक लिख के धरा होगा। इतना काम करेंगी इकरा चौधरी जी। अब भी जनता की आवाज़ उठाती है। एक बार अगर कोई झूठों ने फ़ोन करे जनता का कि भाई मिलना है बहन जी से, तो बहन जी अगर दिल्ली है, सहारनपुर है, कहीं भी है, तो आवाज़ पे पहुंचती है, हर सुख दुख में जाती हैं। चुनाव की ऐसे तैयारी की जाती है कि कह रहे हैं सांसद प्रदीप चौधरी जी चुनाव लड़ेंगे। किसके दुख सुख में देखा है आपने? मनीष चौहान को देखा किसी के सुख दुख में? हमारे कई मुस्लिम गुजरों के बहुमूल्य गांव जो मनीष चौहान के बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं, उनके भी सुख दुख में हमने तो कभी नहीं देखा है। लेकिन पॉलिटिक्स बोलने से नहीं होती, काम करने से पॉलिटिक्स होती है। जनता के लिए मार खानी पड़ती है, जनता के लिए जेल जाना पड़ता है।
जब जनता का काम करेंगे तभी चुनाव में कुछ हासिल कर पाएंगे। ऐसे नहीं लोग दिखावा नहीं किया जाता कि हम वीडियो बना दे अपलोड कर दे। कि आप सपोज करें मेरा एजेंट है कोई, मैं मनीष चौहान से कहना चाहता हूँ कि भाई हेलो कौन बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा है एजेंट क्यों बन गया, वहाँ लोकतंत्र सबका अधिकार है, कोई एजेंट किसी का भी बन सकता है। विधायक चौधरी नाई दसन के उसने एजेंट तक नहीं बन दिए, लेकिन फिर भी मुँह मुँह देखना पड़ा। सवाल किया गया पार्टी वालों से कि भाई चुनाव कैसे हार गए तीनों, कभी प्रदीप चौधरी जाता है कि भाई मेरा टिकट हो जाए, कभी मनीष चौहान जाता है मेरा टिकट हो जाए, लेकिन भाजपा वाले पूछते हैं कि आपने तीनों सीट हरा दी शामली जिले की, किसको टिकट दे दे। बोला जी उसने तो ये सीटें यूँ जीत ली कि यहाँ से 200-300 आदमी आते हैं और मुलाकात करता है और उनसे डराता धमकाता है और यहाँ से गाइडलाइन करता है, इसलिए चुनाव जीत गया। अगर एक आदमी जेल में है और उसका इतना दबदबा है, इतना प्यार मोहब्बत है लोगों में, तो यहाँ तो लगभग 50 किलोमीटर था, 950 किलोमीटर भेज दिया। अगर 9000 किलोमीटर भी भेज दे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव तो इकरा से नहीं जीतेंगे। अगर किसी में कोई बहम है तो 2024 का इंतजार करें और इंशाल्लाह आमने सामने दिखवा देंगे। अभी हम गांव रोटन में थे और विधानसभा कैराना का ये गांव है। जब तक नाई दसन सुरक्षित हैं तब तक लोगों के दिल में एक आस जगी हुई है जल्दी से जल्दी विधायक जी बाहर आएंगे, और विधायक जी के बाहर आने का अभी तक कोई चांस नहीं है। लगातार तारीख पे तारीख लग रही है, अभी हाई कोर्ट में है, फिर सुप्रीम कोर्ट में तारीख रहेगी। अब आम जनता इसके ऊपर क्या सोचती है, नई वीडियो हम और भी लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए गाम गुआंढ के साथ। मेरे सहयोगी हुसैन के साथ अनिल चौहान, गाम गुआंढ।